वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार कानून 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूल शब्द से हुई है, यह एक शब्द है। तो दोस्तों स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूल शब्द से हुई है, यह एक शब्द है यूनानी भाषा का। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द स्कूल का अर्थ होता है। तो दोस्तों यूनानी शब्द स्कूल का अर्थ होता है अवकाश। अगला प्रश्न है, स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। तो दोस्तों स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है, यह कहा गया था ओटावे के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूल को प्रारंभिक रूप से ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जहाँ किसी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल्कि उसको एक ऐसा स्थान समझना चाहिए जहाँ बच्चों को उन क्रियाओं में अनुशासित किया जाता है जिनका व्यापक, अस्थायी एवं विशिष्ट महत्व है। तो दोस्तों यह पंक्ति कही गई थी नन के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चे के वांछित विकास हेतु उसे निश्चित जीवन तथा निश्चित प्रकार की क्रियाएं एवं व्यवसाय किए जाते हैं। तो दोस्तों यह पंक्ति कही गई थी डीवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूल एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है, जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, लघु रूप में एक मनमोहक वृंदावन। तो दोस्तों यह बात कही गई थी बालकृष्ण जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूल को प्यार का घर किसने कहा था? तो दोस्तों स्कूल को प्यार का घर कहा था पेस्टालोजी ने। अगला प्रश्न है, स्कूल ऐसा हो कि बालक वहाँ पर वैसे ही प्रश्नचित होकर जाएं जैसे वह खेल के मैदान में जाता है। तो दोस्तों यह पंक्ति कही गई थी फ्रोवेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा। तो दोस्तों हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व हो जाएगा सामाजिकरण, वातावरण का निर्माण,
सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो दोस्तों प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा महत्वपूर्ण रचना है गिजुभाई बधेका की। अगला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी ने किस वर्ष बच्चों का घर नामक विद्यालय स्थापित किया था? तो दोस्तों मारिया मोंटेसरी ने 1907 ईस्वी में बच्चों का घर नामक विद्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस भाषा में लिखते थे? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा में लिखते थे। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में कितने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में 7 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? तो दोस्तों गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है अहिंसा। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजाबी जांच है, यह पंक्ति किसने कहा था? तो दोस्तों स्वावलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजाबी जांच है, यह पंक्ति कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, वह है जाति का उच्छेद। जबकि तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा तथा अछूतों की खैफियत, यह तीनों पुस्तक दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तालीमी खुतबात किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो दोस्तों तालीमी खुतबात महत्वपूर्ण रचना है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कृष्णमूर्ति को 1927 में एनी बेसेंट ने क्या घोषित किया था? तो दोस्तों जे कृष्णमूर्ति को 1927 में एनी बेसेंट ने घोषित किया था विश्व गुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, माय पेडागोगिक क्रीड किसकी रचना है? तो दोस्तों माय पेडागोगिक क्रीड रचना है जॉन डीवी की। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? तो दोस्तों बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए भाषा ज्ञान पर बल पर, जिज्ञासा की संतुष्टि पर तथा सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लम्स इन इंडिया ए स्टैटिकल कंपेडियम 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष का प्रत्येक तो दोस्तों स्लम्स इन इंडिया ए स्टैटिकल कंपेडियम 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष तक का प्रत्येक 8वां होगा। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 26 प्रांतों या संघीय राज्यों में नगरीय बच्चों की कुल जनसंख्या कितना है? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 26 प्रांतों या संघीय राज्यों के नगरीय बच्चों की कुल जनसंख्या का परसेंट है 13%। अगला प्रश्न है, दुनिया के प्रथम बाल संरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों दुनिया के प्रथम बाल संरक्षक संगठन की स्थापना हुई थी 1825 में अमेरिका में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाल्यावस्था में परिवार के प्रभाव को दर्शाता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में परिवार के प्रभाव को दर्शाता है, इसमें दोस्तों तीनों हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास तथा आदतों का विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बाल्यावस्था में समुदाय के प्रभाव को दर्शाता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में समुदाय के प्रभाव को दर्शाता है आर्थिक प्रभाव, सांप्रदायिक प्रभाव तथा राजनीतिक प्रभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि के नियम के अनुसार। तो दोस्तों वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि हमेशा सिर से प्रारंभ होती है और पैर की ओर आती है। अगला प्रश्न है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का कार्य क्या है? तो दोस्तों बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का कार्य है एसएसए का सुचारू संचालन, पिछड़े वर्गों और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, प्री प्राइमरी एजुकेशन का सुचारू संचालन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बिहार में स्थिति क्या है? तो दोस्तों प्री प्राइमरी एजुकेशन की बिहार में स्थिति है खराब। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 कक्षा में क्या है? तो दोस्तों बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 कक्षा में है 30:1 का। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 6 से 8 कक्षा में क्या है? तो दोस्तों बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 6 से 8 कक्षा में है 35:1। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक आवश्यक शिक्षकों की तुलना में कितना % कम है? तो दोस्तों बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक आवश्यक शिक्षकों की तुलना में 37.3% कम है। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर पुरुष की कितनी % है? तो दोस्तों वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर पुरुष की है 61.8%। थैंक यू।